नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश कुमार और आप देख रहे हैं फनी सेंटर। दोस्तों, आज जो आंदोलन चल रहा है, किसान आंदोलन, दोस्तों वो आंदोलन क्यों कर रहे हैं इसका मैं आपको पुख्ता सबूत दूंगा। क्योंकि हर किसी किसान को ये लगता है कि हमारा जो मूल्य है वो हमारे मुताबिक नहीं मिल रहा। ये सही बात है। और आने वाले कल में जो खरीदारी होगी, जो वो कंपनियां जो हैं वो खरीदेंगी, वो किस के तहत खरीदेंगी, कैसे कैसे खरीदेंगी, मैं वो आपको आज सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं दिखाना चाहूँगा, पहले आप इस फोटो को देखिए। इस फोटो में जो आपको जो बोरियां दिखाई दे रही हैं वो जियो कंपनी की हैं। और जियो कंपनी के मालिक कौन है वो आप जानते हैं। भारत में जिस समय जियो लागू हुआ था उस समय आपको पता होगा कि जियो सिम बिल्कुल एकदम फ्री दी गई थी, उसका कोई चार्ज नहीं लिया गया था। और आज उसी का 599 रुपये का 3 मंथ का रिचार्ज होता है, जबकि पहले 399 रुपये का होता था, आज 599 रुपये का हो रहा है। दोस्तों, इसी तरीके से पूरे देश में ये लागू होने वाला है। किसानों से सस्ते में लिया जाएगा और जो अमीर लोग हैं उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो गरीब लोग हैं वो इतना महंगा नहीं खरीद सकते, इसलिए वो रोड पर आना उनका तय है। इसीलिए दोस्तों, ये सारी घटनाएं एक षड्यंत्र के तहत हो रही हैं और आप हाथ पे हाथ रखे बैठे हैं। आज अगर किसानों का समर्थन इस देश ने नहीं किया तो आने वाले कल में इसके बहुत बुरे परिणाम होंगे। क्योंकि जब जियो आया था, बिल्कुल फ्री लेकर के आया था, वो आपने देखा, और उसके बाद फिर जिस तरीके से रेट बढ़ते चले गए, आज 599 रुपये का रिचार्ज वो मिडिल फैमिली वाले भी नहीं करा पा रहे हैं, जो हमेशा ये कहते थे कि आप जियो तो एकदम फ्री चला रहे हैं। आज उनका जियो सिम नहीं चल पा रहा है। इसी तरीके से दूसरी कंपनियों ने चिढ़के मारे ये षड्यंत्र उन्होंने भी रच दिया कि अगर आप हमारी सिम को आप चलाते हैं तो 10 रुपये वाला रिचार्ज भी 50 रुपये का कर दिया है। अगर आपने 1 महीने में 50 रुपये का रिचार्ज नहीं कराया तो आपकी आउट गोइंग कॉल और इनकमिंग कॉल दोनों बंद हो जाएंगे। और जो पैसा अगर आपका उसमें रह गया है, अगर वो आपने यूज नहीं किया है तो वो तुम्हें नेक्स्ट टाइम नहीं मिलेगा। यानी कि आपका जो 50 रुपये सिर्फ और सिर्फ इनकमिंग और आउटगोइंग के लिए ही है। बस पहले आउटगोइंग बंद हुआ करती थी, लेकिन अब इनकमिंग भी बंद हो रही है। अब तुम्हारे फ़ोन पर कोई कॉल नहीं आती, 1-2 दिन का सिर्फ टाइम दिया जाता है, उसके बाद दिखाने लग जाता है, बताने लग जाते हैं कि जिस नंबर पर आप संपर्क कर रहे हैं वो अभी अवेलेबल नहीं है। इसी तरीके से पूरे देश को बर्बाद करने का षड्यंत्र चल रहा है। अगर किसान बर्बाद हो गया तो आप समझ लीजिए कि कोई भी गरीब आदमी नहीं बच पाएगा इससे। क्योंकि आटा सभी को खाना है, रोटी सभी को खानी है, और ये बिस्कुट और ये सब वगैरह जितने भी प्रोडक्ट बन रहे हैं ये सब को खाने हैं, और ये सब चीज़ें हो जाएंगी फिर महंगी, तो आप खाओगे क्या। अभी किसान का जो मूल्य है वो 1900 के करीब है, उन्हें 1900 रुपये भी नहीं मिल रहे हैं, उन्हें वही 1500-1600 रुपये मिल रहे हैं, उन्हीं में वो अपना बेच रहे हैं। लेकिन फिर भी किसान खुश है, उसमें वो उनसे ज़बरदस्ती नहीं कर रहा है। लेकिन दिक्कत इस वजह से है क्योंकि जो कंपनियां उन्हें खरीदेंगी, अब जो कंपनियां आ रही हैं वो उन्हें खरीदेंगी, तो आने वाले कल में कितनी मुसीबतें होंगी इसका आपको आइडिया भी नहीं होगा। इसलिए किसान रोडों पर है, और मैं ये विनती करता हूँ आपसे हाथ जोड़ के कि आप इन किसानों का जितना भी हो सके समर्थन कीजिए, और ये कृषि कानून बिल वापस होना चाहिए।
और अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप सोच लीजिए कि आपके बच्चे भूखे मर जाएंगे। आपके पास रोज़गार नहीं है, आपके पास में इतना पैसा भी नहीं है कि आप उसे खरीद सकें, और हर चीज़ महंगी हो जाएगी और होती जा रही। जितने भी आटे से और जितने भी गेहूं से, धान से, जितनी भी चीज़ें किसान उगाते हैं, अगर वो चीज़ें कंपनियां खरीदती हैं और जितने भी प्रोडक्ट भारत में बनेंगे, उन सब का तो हिसाब किताब आप जान लीजिए कि वो महंगा हो जाएगा, बिल्कुल महंगा होगा 100%। आज भी गवर्नमेंट का के जो आलू हैं, आप देख लीजिए, आलू की कोई कीमत नहीं हुआ करती। पहले 10 रुपये धड़ी आया करते थे और आज वही 50 रुपये धड़ी आ रहे हैं, 100 रुपये धड़ी आ रहे हैं, 150 रुपये धड़ी आ रहे हैं, और सरकार मना कर रही है, कह रही है कि हमें भी महंगाई पीछे से बढ़ रही है, कोरोना की वजह से बढ़ रही है या किसी की वजह से बढ़ रही है। और आपने देखा था प्याज किस रेट तक पहुंच गई थी। उसमें तो हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं, जिसका नाम वित्त मंत्री है, जो निर्मला सीतारमण हैं, आपने सुना था उनका भाषण, उन्होंने साफ साफ शब्दों में कह दिया था कि हम प्याज नहीं खाते तो हमें इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। तो सोचिए, अगर किसान इनका कठपुतली बन जाएगा तो पूरे देश को पालने वाला किसान फिर तुम्हारे बारे में कभी नहीं सोच पाएगा। आज उनके पास सोचने का भी समय है और इस सरकार को हटाने का भी वक्त है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को सबसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस बातों को समझने का प्रयास करें। अगर आपको कुछ भी डाउट लग रहा है तो एक बार उस न्यूनतम समर्थन मूल्य के जो उन्होंने डाटा बनाया, एक बार उसे पढ़ लें कि उसमें क्या चीज़ है। और मैंने जो तुम्हें फ़ोटो दिखाया है, एक बार दोबारा देख लो, यही फ़ोटो फिर दोबारा, यही होने वाला है। और जब ये होगा तो आप कल्पना भी नहीं कर पाओगे। अगर ये वीडियो मेरी आपको पसंद आई तो आप लाइक करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि ये वीडियो कैसी लगी, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।